जीतने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे ध्यान से देखिएगा। भले ही हमको ये ना पता हो कि आगे क्या होने वाला है, हम कितना आगे जाने वाले हैं, लेकिन हम यह तो ज़रूर महसूस करते हैं कि आज हम अपनी ज़िंदगी से और क्या चाहते हैं, कि अभी आज हम अपने बिहेवियर या स्वभाव में क्या बदलाव चाहते हैं। पर्सनल चेंज यानी स्वयं में बदलाव लाने का काबिलियत से कोई लेना देना नहीं है। चेंज इज़ नॉट अबाउट द कैपेसिटी। है सवाल ये कि क्या कला लेवरेज की हमको आती है या नहीं। जब हम लेवरेज से स्वयं में बदलाव लाने में सक्षम हो जाते हैं तो जैसे छप्पर फट जाता है, हमारे एक के बाद एक रुके हुए काम होने लगते हैं। दूर से देखने पर लगता है कि भाई ये तो सरपट भाग रहा है। असल में हमने लेवरेज की कला सीख ली है, जो हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आप कोई एक बदलाव सोच लीजिए जो आपके लिए लाना ज़रूरी तो है लेकिन आप कर नहीं पा रहे, और हर स्टेप के साथ जो हम वीडियो में देखते जाएं वो आप भी उस बदलाव को ध्यान में रखकर करते जाएं। अगर कर गए तो आप वीडियो के आखिर में वो चेंज ला चुके होंगे। इंसान के सबसे पहले टूल्स में देखे जाएं तो लीवर उनमें से एक होगा। आज भी हमारे आसपास सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स मशीनों में कहीं ना कहीं लीवर के प्रिंसिपल शामिल होते हैं। सबसे साधारण टूल्स जो लीवर पर आधारित हैं, जैसे नेल कटर, कैंची, प्लास, सरौती, सीसॉ वगैरह। लीवर का सिद्धांत कहता है अगर आपको कम एफर्ट लगाकर ज़्यादा लोड उठाना है तो एक मजबूत फलक्रम पर उतना ही एफर्ट लगाते हुए आप लीवर की लंबाई बढ़ाते जाइए। एक पॉइंट आएगा जब लोड और एफर्ट बैलेंस हो जाएंगे। जहाँ जहाँ लोड और एफर्ट जैसे दो फोर्सेस हैं, जैसे फाइनेंस, पॉलिटिक्स, नेगोशिएशन और मोटिवेशन, लेवरेज का प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है। सेल्फ डेवलपमेंट की नज़रों से बात करें तो बिजनेस डिक्शनरी में इसकी बढ़िया डेफिनेशन मिलती है, जो कहती है कि अपने एनवायरनमेंट या सिस्टम को ऐसे तैयार करना जिसमें उतने ही इनपुट में कई गुना आउटपुट मिल सके। मोटिवेशन में लेवरेज दो तरीके से आती है। इसको पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल भी कहते हैं। हमारा दिमाग लगातार दर्द से भागना और खुशी की तरफ जाना चाहता है, इसलिए हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो चार तरह के लीवर्स पर टिका होता है: शॉर्ट टर्म पेन, शॉर्ट टर्म प्लेजर, लॉन्ग टर्म पेन, लॉन्ग टर्म प्लेजर। ये हम सब ने महसूस किया है कि हम लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर जैसे कॉमेडी वीडियोस, पॉर्न से ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस अच्छी तो लगती है, लेकिन उसके लिए तत्काल या हर दिन एक्शन नहीं ले पाते। उसी तरह शॉर्ट टर्म पेन से, जैसे चोट, एग्जाम, इनकम टैक्स के फाइन से हम जल्दी विचलित हो जाते हैं। यानी शॉर्ट टर्म इज़ फार फार स्ट्रॉन्गर देन लॉन्ग टर्म। उसी तरह इलॉन मस्क और धीरूभाई अंबानी जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूर के विजन से हर दिन उत्साहित होकर परिश्रम कर सकते हैं। बाकी हम सब लोग हर समय मुसीबत से बचना चाहते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग सर्वाइवल को हमेशा प्रायोरिटी देता है। इसलिए एक्शन लेने के लिए पेन हमेशा हमेशा प्लेजर से ज़्यादा प्रेरणादायक है। दोस्तों, मैं बार बार कहूँगा, अगर हम अभी तक चेंज नहीं ला पाए हैं तो हम में कोई इच्छा शक्ति या काबिलियत की कमी नहीं है। चेंज इज़ नॉट अबाउट द कैपेसिटी। बस हमें इन चार लिवर्स का उपयोग करना सीखना है। एक कंसेप्ट और समझते हैं। न्यूरो एसोसिएशन का मतलब है कि जो भी रियलिटी आप देख रहे हैं वो आपके दिमाग में पैदा होती है। यानी दर्द और आनंद, पेन और प्लेजर की कोई स्थायी परिभाषा नहीं है। यह केवल न्यूरॉन्स के संवाद या कम्युनिकेशन का खेल है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि जितना भी चेंज हम अपनी ज़िंदगी में लाते हैं वो पेन और प्लेजर यानी दर्द और आनंद के मायने यानी न्यूरो एसोसिएशन बदलने से होता है। इनका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जिनको स्मोकिंग का चस्का है ये सब जानते तो हैं कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, लेकिन जब इन्हें शहर के कैंसर हॉस्पिटल भेजा जाता है जहाँ पर लंग कैंसर के मरीजों की हालत, उनकी क्षीण होती हुई आवाज़ ये अपनी आँखों से देख लेते हैं, तो जिस सिगरेट से अभी तक केवल प्लेजर की भावना यानी निकोटीन के हिट का मज़ा जुड़ा था, अब उसके साथ कैंसर का डर और मरीजों का आंखों देखा दर्द भी जुड़ गया है। जितनी बार सिगरेट छूते समय हम ये दर्द कॉन्शियसली खुद अपनी मर्जी से महसूस करेंगे, उतनी बार असल में उतनी जल्दी पेन प्लेजर वाले सिग्नल्स को रिप्लेस करता जाएगा। लेवरेज का मतलब है कैंसर के दूर बैठे आने वाले लॉन्ग टर्म पेन को इमेजिनेशन अपने एफर्ट से एकदम पास असलियत में लेकर आना, अपने शरीर में महसूस करना। यानी लॉन्ग टर्म पेन को शॉर्ट टर्म बना देना और कई गुना बढ़ा देना। लोग जितना भी अंदर चेंज लाते हैं वो ऐसे ही लाते हैं। एक लड़के के साथ भी यही हुआ।
जो कुछ सालों से स्मार्टफोन और पबजी चैंप था, उसका एक झटके में एडिक्शन छूट गया। असल में उसके बड़े भाई का MBBS में सिलेक्शन हो गया। मिडिल क्लास परिवार के घर में डॉक्टर बनने का मतलब तो आप सब जानते ही हैं। सब लोगों के प्रति बड़े भाई का सम्मान और ध्यान बढ़ गया। छोटे को लगा, अरे मुझे तो सब भूल ही गए। एक दिन बड़ा भाई छोटे से बोलता है कि छोटे, तू मुझसे बहुत तेज है, लेकिन तू अपनी सारी शक्ति इस फोन में लगा रहा है। ऐसा ना हो कि तू कुछ कर ही ना पाए। छोटे की किस्मत थी कि उसे भाई की बात चुभ गई। जो पेन भविष्य में होने वाला था, दिख नहीं रहा था, वो सामने प्रत्यक्ष हो गया। अभी तक जिस फोन को उठाने भर से दिमाग में डोपामीन रिलीज होता था, अब उसी फोन से पेन सिग्नल जुड़ गया है। फोन की तरफ बढ़ रहे हाथ अपने आप ठंडे हो जाते हैं। लेवरेज का मतलब न केवल लॉन्ग टर्म पेन को शॉर्ट टर्म में लेकर आना है, बल्कि हम अपने डीपेस्ट गहनतम इमोशन से जान लें कि बदलना कितना ज़रूरी है, और दूसरा, हम इस भावना को अपने शरीर में महसूस करें। याद रखिए, चेंज इज़ नॉट अबाउट द कैपेसिटी। दोस्तों, अभी बस हमें एक चीज़ और सुलझानी है। इतना करने के बाद भी हम में से कई लोग बदलाव नहीं ला पाते, क्योंकि बदलने का कष्ट और फेलियर का डर, यानी पेन, उल्टी दिशा में काम कर रहा है, हमको रोक रहा है। ये दोनों फैक्टर तजुर्बे के साथ कम होते हैं। आपने कुछ काम करने के बाद महसूस किया होगा कि हाँ यार, इतना कठिन नहीं था, या इस बार नहीं कर पाए तो जान नहीं चली गई। गलती से सीखते हैं और दूसरी तरह से कोशिश करते हैं। ऐसा करने पर दर्द और डर अपने आप कम हो जाएगा। जब भी आपको बदलाव लाने में डर लगे तो याद रखिए कि असली चेंज तो तब आता है जब न बदलने का दर्द बाकी हदों से पार हो जाता है। बस एक पल मुझे और ऐसे नहीं जीना, बस आपका चेंज गारंटीड है। आपको बार बार यह पेन महसूस करना है। आप अपने आप एक्शन लेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप अमेरिकन ओबेसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का देखेंगे। ये लोग 370 से 400 किलो तक वजन बढ़ा लेते हैं, और जब कुछ न कर पाने का और अकेले रहने का दर्द बढ़ जाता है तो जिंदगी भर की अचल आदतें भी बदलना शुरू हो जाती हैं। एक आखिरी प्रैक्टिकल कहानी देखते हैं, अवेकन द जायंट विद इन से। सूजन बच्चे होने के बाद अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। हर साल 5-6 किलो उनका वजन बढ़ रहा था। अपनी दोस्त के साथ उन्होंने कई बार कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार डाइट कायम रखने में असफल रही। दोनों को पता था मुश्किल कुछ समय की है, फिर पोषक डाइट की आदत बढ़ जाएगी, लेकिन अभी ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्हें अपनी डाइट न पूरी करने का दर्द बढ़ाना होगा। उन्होंने अपने दोस्तों में ऐलान कर दिया कि अगर अब डाइट टूटी तो हमको डॉग फूड का 1 कैन खाना पड़ेगा। कभी दिमाग में लालच न आए, इसलिए ये दोनों अपने साथ एक डब्बा लेकर चलती, और अगर कभी ऑफिस में चिप्स या केक खाने की इच्छा होती तो वे डब्बा निकालकर इंग्रेडिएंट्स पढ़ने लगती, जिसमें घोड़े और दूसरे जानवरों के मांस के टुकड़े पढ़कर मिचली हो जाती। खाने का विचार मन से उचट जाता। जल्दी ही उन्हें फालतू खाने की इच्छा अपने आप कम होने लगी, और बिना किसी परेशानी के उन्होंने न केवल वजन कम किया, बल्कि दोनों ने खाने की आदत सुधारकर स्वास्थ्य लाभ भी किया। दोस्तों, क्या आप अपने साथ कोई ऐसी चीज़ जैसे पत्थर, तस्वीर या कुछ और रख सकते हैं जो आपको लगातार होने वाले नुकसान, दर्द की याद दिलाता रहे? जितना आपका इस चीज़ से व्यक्तिगत कनेक्ट होगा, उतना ज़्यादा असर करेगा। चलिए इसे अपने एग्जाम्पल से देखते हैं। आप जो चेंज लाना चाहते हो, आप उसको दिमाग में रखो। मान लीजिए मैं हर दिन 1 घंटा लेट उठ रहा हूँ। मैं चाहते हुए भी इस हानिकारक आदत को बदल नहीं पा रहा हूँ। सबसे पहले शॉर्ट टर्म पेन की बात करते हैं। इससे मेरा मानसिक, शारीरिक और फाइनेंशियल क्या नुकसान हो रहा है? मैं हर दिन लेट उठने पर दोषी महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं अपना बिस्तर नहीं जीत सका तो बाहर चैलेंजेस क्या जीतूंगा? वहीं दिन भर सुस्ती बनी रहती है, और मेरे करियर का जो नुकसान हो रहा है उसकी तो कोई कीमत ही नहीं। अब लॉन्ग टर्म पेन को शॉर्ट टर्म में लाते हैं। इससे मेरा फ्यूचर में क्या नुकसान होगा? दोस्तों, यहाँ थोड़ी गंभीरता से सोचते हैं और थोड़ी क्रिएटिविटी लाते हैं। दोस्तों, इस कष्ट को अभी अपने अंदर महसूस कर लीजिए। आंखें बंद कर विजुलाइज कीजिए। अगर मैंने लेट उठने की आदत ना छोड़ी तो मैं हर दिन का 1 घंटा साल के 365 घंटे पीछे हो जाऊंगा। 8 घंटे के वर्किंग डे के हिसाब से, यानी करीबन 45 दिनों का मैं नुकसान कर रहा हूँ। दुनिया में वैसे ही लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। इस 1.5 महीने में कंपटीशन से मैं कितना पीछे हो जाऊंगा। ये समय एक बार निकल गया तो मैं हमेशा पछताता रहूँगा। दोस्तों, ये भी सोचिए कि इससे अभी तक आपका कितना नुकसान हो चुका है। अगर ईमानदारी से कहूँ तो मैं अपने बिजनेस को हर दिन 30 मिनट और दे सकता था।
कस्टमर्स को फ़ोन कर सकता था, इससे सेल्स बढ़ती, नया ऑनलाइन मॉडल ट्राई कर सकता था। आज मैं कहीं का कहीं और होता। अगर आलस्य का दीमक मेरे अंदर लग गया तो मैं हमेशा सिफारिशी लाल के सपने देखूंगा, हमेशा दूसरों के भरोसे टिका रहूंगा। मेरे आसपास कितना नुकसान हो रहा है, अगर मैं आज नहीं बदला तो मेरे परिवार ने मुझसे इतनी आस लगाई है, उनको क्या जवाब दूंगा। वहीं अगर मैं ऐसा कर गया तो मैं अपने परिवार में सबको प्रेरणा दे सकता हूँ, सबको अपने साथ उठा सकता हूँ। दोस्तों, अगला स्टेप सबसे ज़रूरी है। इस दर्द को अपनी वैल्यूज़ के साथ जोड़िए। लेट उठने वाला एक आलसी कमज़ोर इंसान क्या एक अच्छा खिलाड़ी, अफसर, लीडर या अच्छा पिता बन सकता है? जब आपने अच्छी तरह से पेन जोड़ लिए तो अब इंटेंशन सेटिंग का प्रयोग कीजिए। आप लिखिए कि इस आदत की जगह मैं क्या करूँगा, कब करूँगा, कैसे करूँगा। जैसे मैं लेटे रहने की जगह सुबह 4:30 बजे जल्दी उठूँगा, चाहे उसके लिए मुझे 2 अलार्म की घड़ियाँ सर पर लगानी पड़े, और सीधा नहाने चला जाऊँगा। उसके बाद प्राणायाम या मेडिटेशन करूँगा। दोस्तों, अब इस नई आदत के साथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लेजर जोड़ दीजिए कि अगर मैं ऐसा कर गया तो मुझे न केवल लेवरेज की कला में महारत हासिल हो जाएगी, बल्कि अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और जब दुनिया सो रही होगी तब मैं सुकून और शांति से मेहनत कर पाऊंगा। दोस्तों, अगर इन सारे स्टेप्स के बाद भी आप उत्साहित महसूस नहीं कर रहे हो तो ये समझ जाइए कि पेन आपकी वैल्यूज़ और इमोशन से नहीं जुड़ा। स्टेप 1 को रिपीट कीजिए। दोस्तों, मैं फिर से कहूँगा, चेंज इज़ नॉट अबाउट द कैपेसिटी, ये कला है लेवरेज की। दोस्तों, इसके बाद YouTube पर कोई और वीडियो मत देखिए। सोचिए स्वयं में बदलाव करने के लिए कैसे लेवरेज करेंगे। कमेंट्स में सारे स्टेप ज़रूर लिखिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और जहां ज़रूरत होगी रिप्लाई भी करूंगा। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।